राइट? परमेश्वर आत्मा है। यदि यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय उसके 24 पद को आप पढ़ो तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर, बाजू वाले से कह दो परमेश्वर आत्मा है। फिर से कहो परमेश्वर आत्मा है। यस, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? ओके। दूसरा प्रश्न, आप कौन हैं? अब किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं? परमेश्वर कौन है और आप कौन हैं? राइट? आपके बारे में, आप किससे जन्मे? आप परमेश्वर से जन्मे और परमेश्वर आत्मा है। राइट? परमेश्वर आत्मा है और आप परमेश्वर से जन्मे, तो आप कौन हैं? कम ऑन चर्च। अगर परमेश्वर आत्मा है और आप परमेश्वर से जन्मे तो आप कौन हैं? क्लियर है? तो बाजू वाले से कह दो परमेश्वर आत्मा है और अब मैं भी आत्मा हूं। क्लियर है सबको? अब अगर परमेश्वर से बात करना है, अगर परमेश्वर से बात करना है तो कैसे बात करोगे? शरीर से या आत्मा से? कैसे बात करोगे? आप शरीर से बात करोगे क्या? जो आत्मा है उसके साथ आत्मा ही सहभागिता कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और जो परमेश्वर से जन्मा है वो भी आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और मैं परमेश्वर से जन्मा हूं तो मैं भी आत्मा हूं। तो मेरे बातचीत करने का तरीका क्या होगा? जब बात करने की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि कैसे बात करेंगे? लोगों से तो फोन के साथ बात कर लेते हैं, माँ से आमने सामने बात कर लेते हैं, भाई से आमने सामने बात कर लेते हैं, पति पत्नी आमने सामने बात कर लेते हैं, कि परमेश्वर से कैसे बात करूं? परमेश्वर से कैसे बात करूं? अगर परमेश्वर आत्मा है तो उसके साथ शरीर बात नहीं कर सकता। हेलो? अगर परमेश्वर आत्मा है तो उसके साथ शरीर बात नहीं कर सकता। कई लोग परमेश्वर के साथ अच्छा जीवन शुरू करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद में जब वो अपनी दिनचर्या दुनिया में जाते हैं तो धीरे धीरे उनका प्रेम जो है परमेश्वर के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि वो मिशन में है। और धीरे धीरे आते हैं, पूरे व्यसन छोड़ देते हैं जब वो आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। राइट? आते हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बहनों से मैं मिला हूं, पहले वो बहुत ये किया तो आपको समझ में आता है क्या है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इन बातों के जानकारी रखने में। तो ये जैसे किया, उन्होंने कहा मैं प्रभु के पास आया, प्रभु ने मुझे इस व्यसन से छुड़ा लिया। राइट? अब परमेश्वर कौन है? और अगर वो व्यक्ति छुड़ा लिया गया तो वो भी आत्मा है, तो उसको रोज कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, उसको रोज उसके साथ बातचीत में रहना पड़ेगा, ताकि वो वैसा बन जाए जैसा परमेश्वर है। अगर वो उसके साथ सहभागिता नहीं करता, वो परमेश्वर के जैसा नहीं बनता। इसलिए बाइबल कहती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। अगर यीशु का स्वभाव था परिवर्तन, तो मेरा स्वभाव क्यों नहीं है? संसार ने उनको फिर से अपनी ओर खींच लिया और उनकी स्थिति पहले से भी बदतर होने लगी। उसका रीजन ये नहीं है कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता, उसका रीजन ये है
कि उन्होंने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। यस और नोट। अगर आप पहले जैसे प्रेम को, पत्नी के साथ पहले जैसे प्रेम को छोड़ दें, तो सबसे पहले वो छोड़कर आपको जाएगी, क्योंकि उसे केयरिंग नहीं मिल रही है, उसे केयरिंग नहीं मिल रही है, उसे सिक्योरिटी दिखाई नहीं दे रही है, उसे वो अफेक्शन, वो चाहत नहीं मिल रही है जो उसे मिलनी चाहिए। हालेलुया। और फिर कहोगे कि मेरी पत्नी तो मुझसे प्रेम नहीं करती। अरे भाई, बाइबल क्या कहती है? पहले तू उससे प्रेम कर। पास्टर जी कहां शिफ्ट हो गए? हालेलुया। कैसे बुलाया हमको? कहां बुलाया परमेश्वर ने? कहां बुलाया उसने हमें? उसने नहीं कहा जा और तू बता दे तू कितना प्रार्थना करता है। कहीं नहीं कहा उसने। उसने क्या कहा? सुनो, देखो पहले उसने क्या बुलाया। पहला कुरिन्थियों 1:9 पहला कुरिन्थियों 1:9। कैसा है? परमेश्वर, कम ऑन मेरे पीछे, परमेश्वर जिसने हमको कम ऑन चर्च, उसने आपको बुलाया है। आप इनवाइटेड किए गए हैं। किस जगह पर? फेलोशिप में। हालेलुया। उसने आपको बुलाया है किसमें? मसीह में। किस बात के लिए? सहभागिता के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने अफेयर को उसके साथ डिस्कस करने के लिए। अफेयर का मतलब व्यवसाय से है। ये वो अफेयर नहीं है। अफेयर का मतलब है व्यवसाय, बिजनेस। किस बात के लिए उसने बुलाया उस बिजनेस को, तो उसके साथ डिस्कस कर ले। हालेलुया। आप अपने बिजनेस को उसके साथ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती। सुनो, बाइबल ये कहती है पहले तुम क्या करो? पहले तुम किसके बारे में विचार करो? पहले तुम किसके बारे में सोचो? सुबह उठने से पहले तुम किसके बारे में विचार करो? उसने कहा जब तुम परमेश्वर के बारे में सोचोगे, सारी चीजें तुम्हें ढूंढती हुई आएंगी। पर अगर तुम चीजों को ढूंढोगे सुबह उठकर कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, तो तुम गलत जगह पर हो, क्योंकि ये बाइबल नहीं कहती। हालेलुया। कभी साउथ इंडियनों को देखना, सुबह उठ करके, एक बार मुठभेड़ में मेरी मुलाकात हो गई थी उनसे। सुबह 4 बजे जो शुरू होते भैया, रूम में आप बैठ नहीं सकते, उल्टे सीधे लेट कर राधा 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 पूरे रूम के अंदर, सुबह उठ करके। क्यों चूज किया उन्होंने? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसके साथ बात करने का एक ही तरीका है, वो है आत्मा। लोग बोलते हैं अन्य अन्य भाषा मत बोलो, ये अच्छी नहीं है। ठीक है, सही है भैया, तुम्हारी बात भी हम थोड़ा देख लें। परमेश्वर कौन है और आप कौन है? और आत्मा ने बोलने की सामत जैसी चेलों को दी थी, वे वैसे ही बोलने लगे। राइट? जब वो बोल ही रहे थे तो वहां का वातावरण जो था वो चेंज हो गया। बाइबल ऐसा कहती है, वो स्थान वहां पर जहां पर वो इकट्ठा थे प्रभावित हो गया, आग से भर गया, क्योंकि उनके बोलने से उस स्थान पर कुछ ऐसे होने लगा जो पहले कभी नहीं हुआ था।
और जब 3000 सुन तो सभी रहे थे, लेकिन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। पर जब लोगों ने सुना, उनमें 3000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, प्रति उत्तर दिया आत्मा को। कहा, हे भाइयों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? ये कब हुआ? जब उन्होंने लैंग्वेज को बोला, उन्होंने आत्मा के साथ बातचीत करना शुरू किया, उन्होंने आत्मा के साथ बातचीत शुरू किया। जैसी आत्मा की बात वहां होने लगी, चीजें बदलने लगी। हालेलुया। और जब आप अपने घर में इस माहौल को बना लोगे, कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी ना तो आपके शरीर में ठहरेगी, ना घर में ठहरेगी, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन किसके साथ है? आत्मा के साथ। हालेलुया। एंड मेरी बाइबल कहती है, आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, आत्मा के अनुसार विनती करता है। किसके अनुसार? अब मुझे बताओ, कौन सी भाषा सही है बात करने के लिए? और आत्मा की भाषा कौन सी है? अन्य 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 अन्य। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो आत्मा है, फिर आपको आत्मा के साथ बात करना है। आपको चेंज चाहिए ना घर में, बच्चों के जीवन में। बच्चों को कुछ मत बोलो, तुम परमेश्वर को बोलना शुरू करो, तुम्हारे घर में चेंज आ जाएगा। हालेलुया। आपका बेटा नहीं सुन रहा है, पति नहीं सुन रहा है, मत सुनाओ उसको। तुम परमेश्वर को सुना दो, परमेश्वर उसे सुना देगा। आप ट्राई करोगे उनको बदलने की तो हार जाओगे। ये तो बदलते तो आप सही तरीका क्या था? लेट मेरा कम्युनिकेशन हायर अथॉरिटी से हो जाए। वो उसको नौकरी में रख सकता है, निकाल भी सकता है। सुन लिया तो वहीं रहेगा, सुन लिया तो प्रमोशन में जाएगा, सुन लिया तो बदल जाएगा, नहीं सुना तो अब कहां जाऊं, ये भी चली गई नौकरी। कहां आना पड़ेगा? वहीं आना पड़ेगा जहां से तुमने आरंभ किया है। क्यों ऐसा भी करता परमेश्वर? नो, परमेश्वर नहीं करता। आपकी चॉइस ने ऐसा कर दिया है। क्यों 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 कर दिया है? पढ़ो एक बात। जितने लोग पैसे के पीछे भाग रहे, सुन लो भैया। यहीं रखे थे क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। क्यों ऐसा होता है? कई लोग बोलते हैं परमेश्वर ने मेरी नौकरी छीन ली। परमेश्वर कभी भी किसी से कुछ भी छीनता नहीं। जो वो देता है उसे कभी भी वापस नहीं। हमारा गलत चुनाव जो है हमें डिस्पोजिशन में लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 18 पद में एक बात लिखी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जस्ट रीड। देखो, सुनो सुनो, मैं अपनी कड़वाहट आपको नहीं दे रहा हूं मेरे भाई। अगर आप उस मार्ग पर चले हो, इससे पहले कि बड़ा नुकसान उठाओ, तुम लौट आओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हें पीछे से आवाज देता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, यही तेरे लिए भला है। सुनिए क्या लिखा है वहां पर? परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। अब मुझे बताओ, संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता कौन है? इसमें भी कंफ्यूजन है क्या?
जिनको कंफ्यूजन है वो बोलते हैं, कौन देता है? अब कहां जा रहे पता नहीं, बोले पीछे नहीं। एक बार लोग बेचारे कहीं नमाज पढ़ रहे थे, उनकी नमाज पढ़ने की मुद्रा जो वैसी रहती है वैसे थे वो। शरारती तत्व जो है हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। बेचारे लाइन में थे, वो लंबी लाइन थी, और जब वो झुके अपना नतमस्तक कर रहे थे, किसी ने पीछे से उन्हें पुश कर दिया, पीछे से लेकर सामने तक गिरते चले गए। तो बोले क्या हुआ? बोले पता नहीं, पीछे से चला रहा है। हमारे जीवन में क्यों हो रहा, हम कभी भी उसका निरीक्षण नहीं करते। हम हर चीज पर विश्वास कर लेते हैं कि ये परमेश्वर की मर्जी है। नो, आपकी गरीबी परमेश्वर का मिशन नहीं है। आपका अकेला रहना परमेश्वर का मिशन नहीं है। आपकी गरीबी, बेरोजगारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। पढ़कर देख लीजिए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को। ये कर्ज था। अगर आपके पास है तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि आप कहां खड़े हो। हालेलुया। नहीं नहीं पास्टर जी मेरे को देखकर मैसेज दे रहे हो। चलो, टोपी आपके सिर पे ही अच्छी लग रही है। प्रेज द लॉर्ड। नो, वर्ड जो है वो अब हम सबके लिए है। आपको देखकर प्रचार नहीं किया जा रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर जो है वो आत्मा है, राइट? और आप भी, और जो परमेश्वर से जन्मा है वो अपने पिता के साथ सहभागिता करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जो आपके घर में बच्चे जन्मे हैं वे किसके साथ सहभागिता करेंगे? किसके साथ? वो पड़ोसी के साथ नहीं करेंगे, पड़ोसी के पास जाएंगे भी नहीं। बात तो दूर की बात है, उनके पास जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगता है। वो सुरक्षित कहां है? अपने पिता की बाहों में। आप सोचकर देखिए, जो परमेश्वर से जन्मा है उसने सबसे पहले संसार पर जय पाली है। हालेलुया। और जिस बात से आपको उसमें जय मिली है वो आपका वही विश्वास है जो आपने मसीह यीशु के ऊपर किया है। अब सोचकर देखो, आपको अपने घर के आसपास के एरिया को प्रभावित करना है या वैसे ही रहना है? अगर प्रभावित करना है तो आपके अंदर कुछ ऐसी लैंग्वेज रखी है जिसको आपको बोलने की आवश्यकता है। वो केवल बदलेगी नहीं, वो आपके इनर मैन को, आंतरिक मनुष्य को सामर्थ्यशाली और बलवंत बनाती है। बाइबल कहती है जो उस भाषा को बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है। आपको उन्नति करनी है अपनी। पहले जैसा प्रेम नहीं रहा ना, लौट कर आओ। देखो, वो आपसे आज भी मोहब्बत करता है, वो आज भी आपसे प्रेम करता है। उसका प्रमाण ये है कि आप और मैं मिट नहीं गए, ये उसके प्रेम का प्रमाण है। हालेलुया। और ये बात सबसे अच्छी लगी मुझे। आपको पता है रविवार की छुट्टी क्यों रहती है? गवर्नमेंट क्यों छुट्टी देती है रविवार को? बताओ, कोई साइंटिफिक रीजन बता दो मुझे। हाँ, बता सकता है कोई? बिब्लिकल रीजन बता सकता क्या? हाँ, हाँ, हम आपको भी सुन रहे हैं। हालेलुया। हम आपको भी सुन रहे हैं, आप भी गाओगे आत्मा, हम समझ रहे हैं। यस। क्या कोई साइंटिफिक रीजन बता सकता है? रविवार के दिन हमारी गवर्नमेंट ने छुट्टी नहीं दी है, समझ लेना।
ये बाइबल का प्रोसीजर है, बाइबल का सिद्धांत है। परमेश्वर ने कितने दिन काम किया और 7वें दिन क्या किया? ये विश्राम का दिन परमेश्वर की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से नहीं है। और जो विश्राम का दिन दिया उसमें आप क्या करते हो? शादी भी उसी दिन होती है, पता नहीं क्यों। सगाई होगी उसी दिन, कौन से दिन? और मजे की बात है, सेवक लोग भी संडे को ही रखते हैं। बोले कोई हो ना हो, भीड़ तो इसी दिन इकट्ठी होने वाली है। कार्ड आएगा, आपका माइंड पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा कि मला लग्नात जायचे आहे, लिख के रख लोगी आप, उसको कभी नहीं भूलोगी। अगर चर्च में एक बार अनाउंसमेंट हो दे, एक अनाउंसमेंट हो गया कि एक नए पास्टर आने वाले, आप उसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी भूल सकते हो, याद नहीं रहेगा, अरे कौन आने वाला है। ये हमारी व्यथा है, मानसिकता है। कौन बड़ा है, विवाह या परमेश्वर? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप विवाह में मत जाइए, जाइए, बिल्कुल जाइए, अटेंड कीजिए, आशीष का कारण बनिए, पर पहला स्थान किसको दीजिएगा? उसका मतलब क्या है? बोले पहले चर्च में जाऊंगा, आराधना करूंगा, बाद में तुम्हारी शादी भी लग गई तो खाके तो आऊंगा ही। हालेलुया। चाहे मैं जाऊं या ना जाऊं, पर विवाह तो उनका होना ही है, क्योंकि दूल्हा दुल्हन वहां मौजूद है। यस, हम अपने माइंड को ट्रेन अप करें परमेश्वर के तरीके से। यस और नो? हालेलुया। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कल हमारी मुलाकात एक सेवक से हुई, और हमारे शहर में जब वो आए तो उन्होंने सबसे पहले मुझे मैसेज भेजा कि पास्टर आई एम हियर। आई एम हियर, तो मुझे लगा कि कहाँ पाकिस्तान की बात तो नहीं हो रही है, तो मुझे थोड़ा डाउट होगा। आई एम हियर, तो आई एम हियर मतलब मैं किसी भी शहर में रहता हूँ तो बोलेगा मैं यहाँ हूँ, तो मैंने क्लियर पूछा कौन से शहर की बात कर रहे हैं आप? तब उन्होंने धीरे से लिखा नागपुर की। मैंने उनको लिखा आई एम ग्लैड टू हियर दैट यू आर हियर। मैं आनंदित हूं इस बात को सुन करके कि आप मेरे शहर में। सुनो, लिसन वेरी केयरफुली। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है, और उन्होंने मुझे टाइम दिया, 12:30 बजे मैं आपसे मिलूंगा। मैं भी थोड़ा सा सेल्फ सेंटर हो गया। मैंने अपनी पत्नी को बोला मेरे साथ चलो, बेटी को बोला साथ चलो, और एक पास्टर थे मेरे साथ, साथ चलो। मुझे लगा कि कुछ अच्छा होगा, परमेश्वर भला है ना। तो हम चाहते थे कि उनको सुने, राइट, हम चाहते थे कि उनको सुने। लेकिन जब हम उनके रूम में एंटर किए, अभिवादन हुआ, जैसे ही मैं बैठा, उन्होंने एक शब्द मुझसे कहा, पास्टर आपकी फेलोशिप मुझे हिट करती है, आपकी संगति मुझे हिट कर रही है, क्योंकि आपके अंदर का जो अनॉइंटिंग है वो मुझे अंदर से हिट करने लगा। मैं थोड़ा चुपचाप बैठा रहा, है ना। तो जैसे वो बात करने लगे तो मेरा स्पिरिट जो था ऐसे स्टैंड करने खड़ा हो गया, और मैंने बोला पास्टर वेट, देयर इज ए प्रेजेंस, सो मच हैवी प्रेजेंस इन दिस रूम। इस रूम के अंदर बहुत भारी उपस्थिति है, और मेरे मुंह से जो भाषा निकलने लगी, उनके घर की बातें, उनकी बेटी की बातें, उनके कलीसिया की बातें, और एक एक करके बात परमेश्वर बोलने लगा। और वो कहने लगे इट्स करेक्ट, इट्स एक्यूरेट, जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं नहीं बात कर रहा था, मैं आत्मा के साथ बात कर रहा था, आत्मा उन बातों को रिवील कर रहा था। हालेलुया। करीब 1 घंटा ऐसी ठंडी थी, फिर भी मेरे को स्वेटिंग होने लगा, टीयर्स वाज रोलिंग इन माय आईज। और मैंने कहा प्रभु क्या हो रहा है ये? बट
उस समय परमेश्वर ने उस गिफ्ट का इस्तेमाल किया जो मेरे अंदर रखा है। हालेलुया। और फाइनली उन्होंने कहा, पास्टर सचमुच में आपके पास जो अनॉइंटिंग है मैंने लोगों के पास नहीं देखा है। मैंने कहा कि यह अनॉइंटिंग मुझे परमेश्वर ने दिया है। मैं शहर के लिए अननोन हूं पर आत्मा के लिए मैं नोन हूं। हालेलुया। और एक बात जब उन्होंने कही मुझे एकदम क्लिक कर गई वो बात। इस अनॉइंटिंग के पीछे शत्रु हमेशा रहता है कि आपको कैसे पुल डाउन करे। इस और मैं थोड़ा सा कॉशियस हो गया, अलर्ट हो गया। मुझे बात स्मरण आई कि शत्रु जो है आपको नीचे खींचेगा। उसका रीजन यह है कि आपके विश्वास का वो विरोध करेगा। आपका विरोध नहीं, किसका? जो विश्वास आपने मसीह में रखा उसका वो। मुझे एक बात क्लिक हो गई कि अरे बाप रे, शत्रु जो है वो मेरी कॉल और मेरी बुलाहट और मेरी सेवकाई के पीछे में हाथ नाक मुंह धोकर पड़ा है। हेलो। और सब कुछ उसने धो लिया है और वो ऐसे पड़ा है। हालेलुया। तो मुझे रियलाइज हुआ, अरे मैं तो जैवन से बढ़कर हूं। अब मैं कम्युनिकेशन रखूंगा आत्मा के साथ और मैं उसके ऊपर चलता जाऊंगा। हालेलुया। यस और नॉट, ये आपको डिसीजन लेना है कि उसके ऊपर चलना है या उसको ऊपर चलाना है। आपके घर का मैटर कभी भी शांत हो सकता है। कब शांत होगा? जब तुम करने लगोगे। जब तक तुम शांत रहोगे मैटर चलता रहेगा, पर जब तुम बोलने लगोगे मैटर सेटल हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैटर उठाई इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि सॉल्यूशन यही है। नहीं, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है फ्रेंड कि आप पहले जैसा प्रेम फील नहीं कर रहे हो, तो शत्रु जो है आपके विश्वास का विरोध कर रहा है। उठो और बाइबल का एक वचन ले लो और बोलना शुरू करो, ए शैतान भाग यहां से, यीशु के नाम से मैं जैवन से बढ़कर हूं। मेरे घर में बरकत है, मेरे घर में शांति है, मेरे घर में छुटकारा, क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है। आप बोलना शुरू करो और जहां भी बैठे रहोगे वहीं पर परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी। अगर आप चुने हुए हो तो परमेश्वर आपको भूल नहीं सकता। आपको स्मरण रखना है कि परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतरी की योजना है। उसने क्या कहा? परमेश्वर आत्मा है, राइट? परमेश्वर, यूहन्ना 4:24 को पढ़िए, यूहन्ना 4:24 को पढ़िए, उसको फिर हम वो करते हैं। यूहन्ना 4:24। और कोई यूहन्ना 6 अध्याय उसके 63 पद को निकाल कर रखे। परमेश्वर आत्मा है। सुनो भैया, कौन है परमेश्वर? बाजू वाले से कह दो, परमेश्वर आत्मा है। लाउडली, जोर से एक बार फिर। वाह! परमेश्वर कौन है? आत्मा है। ये ऐसा साफ साफ बोलो कि वो चलते हुए भी पढ़ा जाए। यस, परमेश्वर आत्मा है। आमेन। और जो परमेश्वर से जन्मा है वो भी आत्मा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आत्मा है तो मैं भी, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वो आत्मा है। क्लियर है? ये पद कहां लिखा है? यूहन्ना 4:24 में तो परमेश्वर आत्मा लिखा है। पर आप किससे जन्मे हो? आत्मा से। हाँ? बाइबल पढ़ी कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर आत्मा, ये यूहन्ना 4:24 में लिखा है। पर हम जीवते परमेश्वर के वचन से जन्मे, ये कहां लिखा है?
ढूंढना शुरू। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए? ये यूहन्ना में भी लिखा है, एक जगह और लिखा है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 23 पद में ये लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के सदा ठहरने वाले वचन से नया जन्म पाया है। इसका मतलब है कि आपका जो जन्म हुआ है वो परमेश्वर के वचन से हुआ है। तो आप जो हो वचन की संतान हो। हेलो, किसकी संतान हो? किसकी संतान हो? तो परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? कि उसके साथ सहभागिता करें। और सहभागिता कैसे करेंगे? आत्मा से। आत्मा से। जब आप आत्मा में प्रार्थना करने लगेंगे, माहौल और वातावरण और आपके अंदर का वातावरण, आपके अंदर के सिकनेस आपको छोड़कर जाना शुरू कर देगी। एक ही माध्यम है बाइबल में जिसके द्वारा पौलुस ने बताया कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की बातों को रिवील करने के लिए आया है। मेरी नहीं, किसकी? परमेश्वर की बातों को रिवील करने के लिए आया। यस, हालेलुया। तो कैसे बात करोगे परमेश्वर के साथ? अगर कोई रोके, अरे मत बोल, ये भाषा समझती नहीं है। अच्छा ठीक है, तुमको नहीं समझ रही ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जहां भी खड़े हो जाओगे, बोलना शुरू करोगे, वहां का वातावरण चेंज हो जाएगा। और हमें वातावरण को चेंज कर रहा है। मेरे घर के वातावरण को, बच्चों के वातावरण को, मेरे अपने खुद के वातावरण को चेंज करना है। उस वातावरण में मुझे रहना है, क्योंकि वो वातावरण जो है मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में ले चलता है। यस, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं चर्च में मत बोलो, उन्हें नहीं बोलना है, मत बोलो, हम तो बोलेंगे। यस, राइट और रॉन्ग? क्योंकि ये गिफ्ट है। चर्च में नहीं, हम तो होटल में बोल रहे थे, होटल के रूम में बोल रहे थे। होटल के रूम में वो बोले पास्टर बोलते जाओ बोलते जाओ। मैं बोला बोलते जाऊंगा बोलते जाऊंगा। मैं देखना शुरू कर दिया, कई शहर के नाम परमेश्वर ले आया जो नाम मैंने शहर पढ़े भी नहीं बहुत सालों से। जाम्बिया, जिम्बाब्वे, फिलिपिडिया, फिलीपींस, कहां के नाम परमेश्वर लाने। फ्लाइट दिखने लगा, क्रश होने पर है, कोई है जो उसे वो कर रहा है। मैंने कहा वो पायलट को कंट्रोल करने वाली बदरू निकल जाओ उसमें से। एंड फ्लाइट टर्न हो गया। स्पिरिट है, वो खुदा है। आमीन। उसे पता है किसके जीवन को बचाना है। हालेलुया। मुझे उसके साथ एसोसिएट होना है, मुझे उसके साथ कम्युनिकेशन में रहना है। जब मैं उसे बात करूंगा मैं चीजों को समझ पाऊंगा। मेरी बड़ी इच्छा है कि पूरे भारत से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे वर्ल्ड से लोग इस कनेक्शन में आ जाएं जब वो प्रार्थना करें। लेकिन आधे से ज्यादा लोग हमारे यहां तो म्यूट में ही रहते हैं, और इशू म्यूट को अनम्यूट करने आया। जो म्यूट था इशू उसको अनम्यूट कर। अपन कनेक्ट होते हैं और बिजनेस खुद का करते हैं।
हैप्चुअल लोग हैं, सुबह उठ करके तुम्हारे घर में आवाज आनी चाहिए, लोगों के घर में आरती बजती हो, आपके घर में कुछ और बजना चाहिए। आप जो बजा दोगे आपके पड़ोसी फ्री हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं उनमें पावर नहीं है, आपके बोलने में पावर है। अगर आप अपनी रेडियो को ऊंचा कर दो, ला ला दा बा जा ला दे बोला खा दा बाजो को, चाय बनाते हो, चाय में शक्कर में चाय, चाय में शक्कर में चाय, ला दा खा बा जा दा खा दा बा ले ब्रह शंकर माँ, हल्दी बराबर डालोगे माला से तो वो नमक भी बराबर डालोगे माला से के में, क्योंकि आत्मा आपको अवेयर करके रखता है। ये सो नोट भाई, स्टार्ट करके तो देखो, किचन में स्टार्ट करके देखो। बच्चा बीमार है, ये देखोगे बच्चा बीमार है, खोखला, ये देखोगे, खुल 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 खुल, इसको देखना चाहते हो, स्पीक, वो गायब हो जाएगा। क्योंकि जब तुम आत्मा के कनेक्शन में आ जाओगे और आत्मा की आवाज बोलोगे, अब आत्मा से बोलना शुरू करोगे, चीजें ऑर्डर में आ जाएंगी। क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। अगर आप बोलना शुरू कर दिए तो आजादी आपके थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाएगी। नहीं पास्टर जी प्रॉफिट चाहिए, क्यों? उनको 4-4 सींग है, प्रॉफिट को कुछ और सींग है। वो क्या एक पैंट का एक पैंट दोनों पैरों में पहनता है? क्या उसकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है क्या? जोकर लगता है? नो फ्रेंड्स, डोंट रन आफ्टर मैन, रन आफ्टर गॉड। मेरी बाइबल कहती है जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए से जिलाया, वही आत्मा, कौन सा? वही आत्मा मेरे अंदर और आपके अंदर बसा हुआ। वही आत्मा, कौन सा आत्मा? वही आत्मा, कौन सा आत्मा? वही आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो आत्मा मेरे अंदर है। फिर भी मैं बोलो प्रभु उंडेल दे। पेंटिकुस्त के दिन उसने अपने आत्मा को उस पृथ्वी की सेवकाई के लिए भेज दिया, और वो कभी लौटेगा नहीं जब तक वो मिशन को पूरा ना करे। हालेलुया। जाएगा क्या? नहीं, मुझे पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया। नो, आपने शोकित किया होगा अपनी लैंग्वेज के द्वारा, अपनी अब्यूजिव लैंग्वेज के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, वो वहीं पर है, गया नहीं है। पर आप रेस्टोर हो जाइए, आप वापस आइए, वो फिर से आपसे बात करेगा। क्योंकि वो छोड़कर जा नहीं सकता, वो प्रॉमिस है, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो छोड़ेगा नहीं, अपने आप कुछ नहीं कहेगा, वो अपनी महिमा नहीं करेगा, पर जो कुछ सुनेगा वही तुमसे कहेगा। और यीशु ने कहा वो मेरी महिमा करेगा। बोले जिंदगी चेंज ही नहीं होती। जिंदगी कभी चेंज नहीं होगी जब तक आप उसके साथ सहभागिता ना करो। गलती करने वाला कभी भी सुधर नहीं सकता, वो बार बार एक ही गलती करता है, क्योंकि उसे गलती करने की हैबिट हो गई है। पर ध्यान रखना, तुम परमेश्वर का विरोध अपने कामों के द्वारा मत करो ना। यस, बोले पास्टर जी आज गंभीर हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। इस चर्च का हर एक व्यक्ति छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आग से भरा हो और अन्य अन्य भाषा में बोलो, ताकि रोड खाली हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं सुन रहा था, एक बहन मुझे बोल रही थी कि वहां पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। वहां पर कहां पर? एक जगह है, आपको पता है ना, वहां होते हैं। बोलना शुरू करो, जगह को फ्री कर दो। एक्सीडेंट करने वाली आत्मा निकल वहां से। माला जेब्रो दाखा, उस जगह को मैं यीशु के लहू से चार्ज करती हूँ, मान लेते, एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे।
डर सबसे पहले ये बोलने के बाद भी डर आपको रहता है, गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी, अरे भैया ऑटो ठीक से चलाना, उल्टा सीधा क्यों चला रहा है, गिराएगा क्या, उसके चलाने से आप डर जाते हो। एक दिन हम एक गाड़ी में बैठे थे और वो 140 के ऊपर चल रही थी, तो सामने वाले ड्राइवर ने हमको पूछा, सर डर लग रहा है क्या? मैं बोला डर तुमको लगेगा, हमको काहे लगेगा भैया। बोले क्यों सर? बोले हम तो उसकी गोद में हैं, हाँ सुकून में, हम तो, गाड़ी तुम चला रहे हो, ब्रेक तुमको लगाना है, पर एक ध्यान रखना, डर तुमको ही है, हमको नहीं है, क्योंकि जब हम बैठ गए तो ये सोच के बैठ गए हम उसकी गोद में हैं, और जब तक हमारा मिशन यहां पूरा नहीं होगा हमको कोई लेके भी नहीं जा सकता। हालेलुया। मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मैं तो ऐसे ही बोलता रहूंगा, आपको सुनते रहना पड़ेगा। कब तक? जब तक उसने रखा है। और जब वो बोलेगा बापू आ जा, मां दीदी हम भी चलेगा, हम भी आ रहे, चल। यस, ये जॉय हमारे पास रहना चाहिए। यस, घर में एक दूसरे से विवाद मत करो, अपने जीवन को उससे के साथ लाइन अप कर लो। जैसे उसके साथ रहोगे और उसके साथ एकात्म हो जाओगे, पूरी हिस्ट्री आपके जीवन की बदल जाएगी।